केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कल भी मीडिया के सामने आए। आज भी उन्होंने जो है कुछ बातें कही हैं। उनका बयान आया कि कोरोना से दुनिया प्रभावित हो रही है, दुनिया में केस बढ़ रहे हैं, भारत में केस कम है। भारत में कोरोना केस कम हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग हो रही है, कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, भारत में बेहतर कोविड मैनेजमेंट है, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, ये आज उन्होंने कहा है। कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए जाएगा और कौन कौन सा कब मीटिंग हम करेंगे जल्दी राज्यों के साथ, तो कोऑर्डिनेशन के लेकर भी, ट्रैकिंग को लेकर भी और बाकी चीज़ें जो है जो बूस्टर डोज है उस पर जो अभी तक मात्र 22.5 करोड़ लोगों ही लगाए हैं, तो उसको हम आगे कैसे और बढ़ाएंगे। तरह तरह की बातें जो है वो प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और आप तस्वीरों में जो दर्शक को दिखाए हमने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी गंभीरता से उसे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, मंडाविया हैं, अनेक अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं मंत्रालयों के, संबंधित मंत्रालय के। तो जाहिर सी बात है इसमें भीड़ भाड़, सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे लोग जो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ होती है तो उसको कैसे कंट्रोल करेगी राज्य सरकारें, या फिर एयरपोर्ट पर कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, जो आ रहे हैं लोग उनको कैसे अलग थलग किया रखा जाए, या फिर उनको कोविड प्रोटोकॉल के तहत कैसे जांच की जाए। सभी तरह का इसमें प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और उसके बाद एक निर्णय होगा कि राज्यों को किस तरह से एडवाइजरी जारी हो कि पूरे देश में एक समान नीति हो कोविड के नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ने को लेकर। तो राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी हो सकती है, ये संभावनाएं हैं। संभावनाएं ये भी हैं कि हो सकता है कि आज़ादी पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण, देखिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो ये कि अब आने वाले समय में वीकेंड्स का जब हम जिक्र करते हैं और ईयर एंडर है ये, और लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली इंतज़ार करते हैं, तो उस सूरत में क्या कुछ स्ट्रिक्ट फैसले लिए जा सकते हैं। अच्छा, अमूमन कोरोना एयरपोर्ट के जरिए ही दाखिल होता है, तो वहाँ पर क्या और सख्ती बढ़ती जाए। कुछ अलग अलग जो आपको ने देखा होगा कि तमाम एयरलाइंस जो हैं वो आपको मैसेजेस कर रही हैं आपको सेफ रहने के लिए। तो ना था जो हम लोग ऑफ रिकॉर्ड में बात कर रहे थे कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी बरतने के तौर पे क्या क्या काम किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो एक गाइडलाइन जारी होगा और उसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं। जैसे हम उड्डयन मंत्री से बात कर रहे थे आज दोपहर में निकले जब वो पार्लियामेंट से, तो उन्होंने कहा कि हम तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो हमें गाइडलाइंस आएगा। जैसे एयरपोर्ट पर मांग की जा रही है कि एयरपोर्ट पर जो विदेशी यात्री आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी जाँच, सबकी जाँच कराई जाए, जो भी विदेश से आ रहे हैं, कहीं जिन जिन देशों में है, चाहे चाइना में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, जिन देशों में ये फैला हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है जो मंत्रालय का कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है चाइना के लिए, तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं रोकी जाएगी, लेकिन जो भी यात्री आ रहे हैं उनका स्कैनिंग कैसे किया जाए, साथ साथ मास्क का पहनने किया जाए। स्कूली बच्चों में सबसे ज्यादा डर रहता है कि स्कूली बच्चों को कैसे बचाएं। अभी हाल के दिन में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, सभी स्कूलों में 10th और 12th के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में स्कूली बच्चों को बचाने के लिए गाइडलाइन लाना पड़ेगा। जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, जैसे रैलियां होती है, जो कार्यक्रम होता है, उनमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, उसके लिए कार्यक्रम लाना पड़ेगा। लेकिन एहतियात बरतना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करने से लोग परेशान होते हैं। और पिछले जो कोरोना आया था, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेव, उसमें आपने देखा था कि पैनिक से कई लोग परेशान और कई सारी डेथ्स भी हुई थी। तो पैनिक में नहीं आना है, सावधानी बरतना है, और सावधानी बरतने के लिए सरकार पूरी तैयारी करेगी और सरकार बार बार इस तरह का मैसेज भी देगी।